हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूर के भ्रमर गीत का काव्य सौंदर्य निरूपित करे। इस क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो प्रश्न है आपका, ये 2019 में भी पूछा जा चुका है और एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनर रिपीट करता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले जो आपको लिखना होता है वो लिखना होता है प्रस्तावना या भूमिका। इसमें कवि से संबंधित बातें लिखनी होती है कि इसका सबसे पहले किसने, मतलब ये लिया कहाँ से गया है और इसका स्रोत क्या है और किस किस कवि ने इस भ्रमर गीत को लिखा है, इसके विषय में, यानी कि भ्रमर गीत के विषय में हमें लिखना होता है। यहाँ आप भूमिका भी चाहे तो लिख सकते हैं या फिर प्रस्तावना। भ्रमर गीत काव्य की परंपरा साहित्य जगत में एक पृथक काव्य परंपरा है। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है। ये कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत पुराण से। ये क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है। समय समय पर जितने भी साहित्यकार हुए उनमें से किसी न किसी साहित्यकार ने भ्रमर गीत की रचना अपने अनुसार किया है, इसलिए इसने एक परंपरा का रूप धारण कर लिया। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का श्रेय सूरदास को जाता है। भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख कवि के रूप में हम सूरदास को पढ़ते हैं, परंतु इससे पूर्व भी विद्यापति की कई पंक्तियों में भ्रमर गीत का जिक्र मिलता है। सूरदास के अतिरिक्त हम नंददास का भंवर गीत, सत्यनारायण का भ्रमर दूत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए आप। इसको पूछा जाता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचना प्रिय प्रवास है, आदि देख सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ को चेंज करते हुए आपको लिखना है, सूरदास के भ्रमर गीत के आधार पे सगुन व प्रेम मार्ग भक्ति की महानता प्रस्तुत है। उसके बाद अगला पैराग्राफ में आपको लिखना, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग अगर आप नहीं करते हैं फिर भी ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। सूरदास के संपूर्ण भ्रमर गीत में सगुण व निर्गुण भक्ति का तुलनात्मक अध्ययन हुआ है। सूरदास ने भ्रमर गीत में निर्गुण तथा योग मार्ग की तुलना में सगुण भक्ति प्रेम मार्ग को अधिक सार्थक और श्रेष्ठ बताया है। जब श्री कृष्ण उद्धव को योग मार्ग का संदेश लेकर ब्रज गोपियों के समक्ष भेजते हैं और ब्रज में गोपियाँ और उद्धव के बीच में जो संवाद होता है वही भ्रमर गीत कहलाता है। यानी उद्धव और गोपियों के बीच में जो संवाद होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो भ्रमर गीत कहते हैं। उद्धव कृष्ण के अभिन्न मित्र हैं, परंतु वे योग मार्ग और निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। वे सदैव कृष्ण के सामने योग मार्ग की गुणगान करते हैं। कृष्ण उद्धव मार्ग का पाठ पढ़ाने हेतु उन्हें मथुरा से ब्रज गोपियों के समक्ष योग मार्ग का संदेश देने भेजते हैं। उद्धव गोपियों के समक्ष आकर गोपियों को योग मार्ग का उपदेश देते हुए कहते हैं। उसके बाद आपको दोहा लिख देना है, सुनो गोपी हरि को संदेश, करी समाधि अंतर्गति ध्याबहु यह उनको उपदेश। वे अविगत अविनाशी पूरन सब घट रहे समाई, तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है। वेद पुराणनी गाई, सगुण रूप तजी निर्गुण ध्याबहु इस चित एक मन लाई। उसके बाद अगला पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है, पहले गोपियाँ उद्धव को कृष्ण का मित्र समझ सम्मान देती है, परंतु जैसे ही वे योग मार्ग की उपदेश देते हैं गोपियाँ उनको काले भौरे का उपमा देती है जो ब्रज में आकर निर्गुण भक्ति का गाना गा रहा है। गोपियाँ उनसे क्रोधित होकर सवाल पूछती है, निर्गुण कौन, देश को वासी कौन है, जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वर्ण भेष है, कैसों की ही रस में अभिलाषी। ये दोहा अवश्य लिखना है आपको। उसके बाद इसका अर्थ, अर्थात आप जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं वह किस देश के वासी हैं, यानी निवासी हैं। हम अपने आराध्य श्री कृष्ण को छोड़कर उस निराकार वाले ब्रह्म की उपासना क्यों करें, जिसका न कोई ठिकाना है न ही माता पिता का ज्ञान है। यहाँ सूरदास निर्गुण की तुलना सगुण भक्ति मार्ग से कर रहे हैं और वही गोपिया के माध्यम से योग मार्ग पर व्यंग भी कर रहे हैं। गोपियों को वियोग में व्याकुल देख उद्धव को ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय गोपिया को योग मार्ग का सहारा दिया जा सकता है। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि प्रेम मार्ग में आपको केवल पीड़ा की प्राप्ति ही होगी।
इसलिए आप प्रेम मार्ग को त्याग योग मार्ग को अपना ले, परंतु गोपियाँ उनकी एक नहीं सुनती और उद्धव को ही प्रेम मार्ग का पाठ पढ़ाती है और दोहे के माध्यम से कहती है, प्रेम प्रेम सो होए प्रेम सो पाड़ ही जय, प्रेम बंधियो संसार प्रेम परमारथ पै, एके निहचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल। उसके बाद अगला पैराग्राफ आपको चेंज करना है और लिखना है, गोपियाँ भले ही कृष्ण के वियोग में पीड़ा सह रही हो, परंतु उस पीड़ा में भी उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। सूरदास यहाँ योग मार्ग की तुलना प्रेम मार्ग को कई गुना अधिक श्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेम जैसे पवित्र शब्द का योग मार्ग के महान कवि कबीरदास भी नकार नहीं सके, इसलिए तो वो कहते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। सूरदास जी संपूर्ण भ्रमर गीत के आधार पर निर्गुण का खंडन तथा सगुण का मंडन किया है। उन्होंने यानी सूरदास जी ने योग मार्ग को कड़वी ककड़ी के समान माना है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़ुई ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न नकरी। ये गोपिया के माध्यम से सूरदास जी कह रहे हैं। सूरदास ने भ्रमर गीत का अंत बड़े ही रोचकता के साथ किया है। उन्होंने भ्रमर गीत के अंत में निर्गुण पर सगुण का विजय को दिखाया है तथा उद्धव जो गोपिया को योग मार्ग का उपदेश देने आए थे, वे स्वयं गोपियों से प्रेम मार्ग का उपदेश ग्रहण कर जाते हैं। भ्रमर गीत के अंत में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उद्धव का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे योग मार्ग छोड़ प्रेम मार्ग की राह पर चल पड़ते हैं। उसके बाद एक दोहा आपको लिख देना है, उपदेशन आयो हु तो मोहि भयो उपदेश, उद्धो जदुपति पे गए हो किए गोप को देश। उसके बाद निष्कर्ष में सबसे लास्ट में आपको लिखना है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सूरदास ने भ्रमर गीत में सगुण तथा प्रेम मार्ग की महानता को बड़े ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है तथा अंत में निर्गुण पर सगुण की विजय को दिखाया है। तो इस प्रकार आप अपने बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।